ये मैसी 241 टनर पीडी इसमें दोनों है और करारो कंपनी का गियर बॉक्स है। कार जैसे गियर डलते इस ट्रैक्टर के। कुछ ही ट्रैक्टर आए थे मैसी में जो टनर और पीडी दोनों हैं। ट्रैक्टर के पीछे प्लाऊ की बात करें तो इसमें आपको 4 कुंटल का प्रभात सीहोर वालों का प्लाऊ मिलेगा। तीसरा के लो में चल रहा है ये ट्रैक्टर, काफ़ी आराम से खींच पा रहा है। अगर हम इसको टॉप के लो में चलाएंगे तो ये काफ़ी आरपीएम ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले अभी इस खेत में बारिश हुई थी और बारिश की वजह से टॉप के लो में ट्रैक्टर थोड़ी आरपीएम ड्रॉप ज़्यादा कर रहा है। इस वजह से हम इसको तीसरा के लो में चला रहे हैं। और प्लाऊ की गहराई की बात करें तो ये लगभग 1 फुट मिट्टी आराम से उठा रहा है। मिट्टी काफ़ी हार्ड है इस खेत की, इसलिए हमने इसकी टॉप लिंक को सबसे कम सेंसिंग होल में यूज़ किया है, जिसमें 33% सेंसिंग होती है। प्लाऊ की बात करें तो ये मैनुअल मतलब हाथ से पलटने वाला प्लाऊ है। हमारे यहाँ प्रेशर प्लाऊ बहुत कम किसान यूज़ करते हैं। उनका कहना है कि प्रेशर प्लाऊ अगर एक दूसरे की ट्रैक्टर में अटैच करने से ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ के किसान मैनुअल प्लाऊ को ज़्यादा पसंद करते हैं प्रेशर वाले की जगह। देखो भाई, खेत भी गीला है और प्लाऊ की सेटिंग भी थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि प्लाऊ काफ़ी पुराना है। इस वजह से ट्रैक्टर कभी कभी आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। अब हम आपको इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क चेक करवाएंगे, बिल्कुल एक्सीलेटर डाउन करके। करो अच्छा एक्सीलेटर डाउन। बैकअप टॉर्क देखो मैसी का। बैकअप टॉर्क भाई चेक नहीं हो पा रहा, क्योंकि ट्रैक्टर एक साइड भाग रहा है और ट्रैक्टर बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ रहा है, इसलिए बैकअप टॉर्क वाला मिशन हो गया फेल हमारा। ले गए ये बात बेटे, गजब उठ के गिर रहा, देखो इसके कारनामे। ये ट्रैक्टर अपने सेगमेंट का सबसे ओवर प्राइस ट्रैक्टर है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है 42 HP सेगमेंट में। अभी तक इस ट्रैक्टर में आपको सेम इंजन मिलेगा जो 20-25 साल पहले आता था, सिम्सन का इंजन, जो आइशर 380 में भी आता है। ये 42 HP का किंग है ये ट्रैक्टर। इसके कॉम्पिटिटर हैं जो 475 है, सोनालिका है, उन सब में सबसे अच्छा हाइड्रोलिक माना जाता है मैसी 241 का। और ये इसको बोनी का राजा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। 25 सीसी इसका इंजन है, जोर बहुत अच्छा लगाता है ट्रैक्टर। साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको सबसे एडवांस जो रियर एक्सल है, जो पिछला एक्सल है इसका, वो सबसे एडवांस है, जिसको हम प्लैनेटरी ड्राइव या EPI, मतलब अलग अलग कंपनी उसको अलग अलग तरीके से बोलती है। इसके पिछले हिस्से में आपको 3 गरारियाँ मिलेंगी। जब भी ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है तो लोड 3 गरारियों में 33% डिवाइड हो जाता है, जिससे पिछले रियर एक्सल टूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इस ट्रैक्टर के टायरों में ना ही वेट लगे हुए हैं, ना ही इसमें कोई पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सिंपल हैं इसके टायर। मैसी ट्रैक्टर लेंथ में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए कम जगह में आसानी से मुड़ जाते हैं। यह अदर भाषा में कहें तो इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम होता है अदर ट्रैक्टरों से। कम लेंथ होने का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ट्रैक्टर पर जब भी कभी ओवरलोड आता है ट्रॉली पे, तो ट्रैक्टर आगे से लिफ्ट करने लगता है, उठने की शिकायत आ जाती है। खेत बहुत ही गीला है भाई, पानी अभी 3-4 दिन पहले ही लगा है इसमें, इसलिए काफ़ी लोड पड़ रहा है ट्रैक्टर में। अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रैक्टर हमारा लोड फ्री चले या स्लिपेज थोड़ा कम ले, तो आप टॉप लिंक को सबसे ज़्यादा सेंसिंग होल में यूज़ करिए। देखिए आपका ट्रैक्टर ज़्यादा स्लिप भी नहीं लेगा, ज़्यादा RPM भी ड्रॉप नहीं करेगा और एवरेज भी अच्छा देगा। मैसी ट्रैक्टर अगर ज़्यादा RPM ड्रॉप करके चलेगा तो भाई ये बहुत ज़्यादा डीजल खा जाता है, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि डीजल इतना गया कहाँ। हमारे यहाँ इस ट्रैक्टर से भूसा मशीन बहुत सारी चलती हैं, लगभग 5 से 6 ट्रैक्टर है जो कम से कम 7 या 8 साल से इस ट्रैक्टर पे भूसा मशीन चला रहे हैं और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है उनको। देखो भाई ट्रैक्टर कितना दबे जा रहा है बार बार, क्योंकि इसके टायर स्लिप नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसका सारा लोड इंजन पे ही आ रहा है। देखो कितनी टाइट मिट्टी आ गई है यहाँ पे, शायद कुछ प्लाऊ के नीचे आ गया है कोई जड़ वगैरह। देखो आगे से उठ रहा है ट्रैक्टर, ये नाक कटवा रहा है ये। देखो भाई ये नुकसान है अगर ट्रैक्टर आपका लेंथ में छोटा है, वो कम जगह में मुड़ तो जाएगा लेकिन फ्रंट लिफ्टिंग की दिक्कत बार बार आती है। अगर इस ट्रैक्टर की जगह सोनालिका या फार्म ट्रैक होता तो वो इतनी आसानी से नहीं उठता, क्योंकि उनकी लेंथ ज़्यादा होती है इन ट्रैक्टरों से।
तो भाई अच्छाइयाँ तो हमने आपको बहुत बता दी इस ट्रैक्टर के बारे में। अब हम आपको इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत कमियां भी बताएंगे, क्या कमी है इस ट्रैक्टर में जो आपको लेने के बाद महसूस होंगी। पहली दिक्कत ये है कि इस ट्रैक्टर में आपको 540 पीटीओ के चक्कर आपको 1500 आरपीएम पे मिलेंगे, जबकि अदर कंपनी पे आपको 17 या 1800 आरपीएम पे मिलेंगे। तो इस ट्रैक्टर में 1500 आरपीएम होने के कारण चाल बहुत कम हो जाती है ट्रैक्टर की, स्पेशली L2 गियर में। दूसरी कमी हमें ये लगी कि इसकी पहले के हाई में स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। जब भी हम खेत में कभी गीली बखराई करते हैं, जैसे कभी खेत गीला है तब हम जुताई करते हैं, तो उसका एवरेज लगभग 1 लीटर से ऊपर जाता है बीघा का, जबकि अदर ट्रैक्टर का रहता है 1 लीटर बीघा का। अगर खेत नॉर्मल है, मतलब सूखा है खेत, तो 1 लीटर के पास ही आएगा एवरेज, नहीं तो इसका एवरेज हमेशा 1 लीटर के ऊपर ही जाएगा पर बीघा के हिसाब से। अब देखो भाई, कोई कहेगा कि हमारा ट्रैक्टर 800 ग्राम देता है, कोई कहेगा 900 ग्राम। तो देखो भाई, हमारे यहाँ बिल्कुल काली चिकनी मिट्टी जिसमें कंकड़ नहीं होते बिल्कुल भी, इसलिए हमारे यहाँ ट्रैक्टर एवरेज सही नहीं दे पाते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये आखिरी राउंड है, इसको भी एंजॉय करें। धन्यवाद।